गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे, शाम के 5 बज गए हैं, 5 सवा 5 हो रहे हैं। और गर्मी की तो हद ही बाहर हो गई, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है। मतलब हम इधर गर्म नहीं है, अब हर जगह ही गर्म है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता है देहरादून में, लेकिन और अदर सिटीज़ में तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। जब हमें यहाँ इतना गर्म लग रहा है तो जो बाहर सिटीज़ उनमें तो बहुत गर्म हो रहा होगा। क्योंकि अभी जून का महीना, मई जून का ऐसा होता है कि भयंकर वाली गर्मी होती ही होती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जाकर थोड़ा सा ठीक ठीक लगने लग गया, नहीं तो दिन के 12-1 बजे के बाद से 5-6 बजे तक बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी क्या करें, गर्मी है, गर्मी सहनी पड़ेगी। सर्दी होती तो भी यही प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा चलो अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। खाना खुना हमने खा लिया था और मम्मी ने अभी मैंगो शेक, हाँ, मम्मी मैंगो शेक बना के लाई थी अभी, तो वो पिया। उससे थोड़ा सा अच्छा लगा ठंडा ठंडा पी के, क्योंकि चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। पापा ने उधर कूलर चला रखा है और यहाँ मैं रूम में बैठी हुई हूँ अपने। सिया भी यहीं पर बैठी हुई है। थोड़ा सा झपकी आई थी दिन में तो सो गए थे। और अभी मम्मी और मुझे थोड़ा सा प्रेम नगर तक जाना है, 1-2 काम है। मतलब मार्केट का काम तो हमारा पूरा ख़त्म है, मम्मी का, मतलब हमारा तो नहीं है, लेकिन मम्मी का जो काम था कपड़ों का सारा ऑलमोस्ट हो चुका है। सिर्फ 1-2 चीज़ें रहती हैं जो यहाँ प्रेम नगर में मिल जाएगा मम्मी को, तो वहाँ जाना है। और मुझे भी बीच में एक दिन जाना है, क्योंकि मैंने भी अपने लिए शादी के लिए कपड़े ले लिए हैं। मतलब अभी नहीं लिए हैं, लिए तो 8-10 दिन पहले ही ले लिए थे, लेकिन थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन वगैरह करवानी थी तो वो देने थे। तो भैया तो बोल थे नेक्स्ट डे आप ले जा लेना, लेकिन अभी इतनी गर्मी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो कल या परसों मैं देखूंगी कि जाऊंगी मार्केट तो वो लेकर आ जाऊंगी, और फिर जब पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी मैं। और थोड़ा सा इसलिए भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि आँख, आप बोलोगे हर ब्लॉग में पूजा यही बोल रही है, आँख ने थोड़ा सा परेशान कर दिया, तो मैं गर्मी में नहीं जाना चाह रही हूँ। और आज ये बहुत ज़्यादा से हो गई है, मतलब बोलते हैं ना पकना, ये पकने लग गई है साइड में से, बहुत ज़्यादा से परेशान हो गई हूँ यार। मैं सोच रही हूँ ये तब तक ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या करूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ ना जाऊँ। मेरी मम्मी बोल रही है कि अभी रहने दे डॉक्टर के पास, ये पकने ही लग गया है, शायद खुद फूट जाएगा। तो मैं वेट कर रही हूँ 1-2 दिनों से ज़्यादा नहीं, फिर मैं डॉक्टर के पास से चल जाऊँगी। क्योंकि ये एक तो पेन तो अलग चीज़ है, लेकिन ये एंड टाइम पर अगर ऐसे रहेगा ना, आप देख रहे हो यहाँ पे चश्मे में नहीं दिखता है ना, अगर ये ऐसे ही रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, वो है। और मुझे प्रेम नगर में मम्मी को काम है और मुझे एक काम है बस, कुछ कहीं से कुछ पूछना है, तो वो है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं हिम्मत जुटा रही हूँ कि खड़े हो जाऊँ, हाथ मुँह धो लूँ, और फिर मैं रेडी होके फिर वही 6-6:30 तक ही जाएंगे, उससे पहले हिम्मत नहीं है जाने की। तो बस वही है, आज घर चलेगी तो और खाली खाली सा लग रहा है। अभी क्या करें, वो रुकी ही नहीं है यहाँ पे, क्या करें। तो चलिए अभी ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है। अभी तो जब रेडी होंगे हम लोग जाएंगे तब ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी मैं। तो मैंने आपको बोला था कि अभी मैं आपको आगे मिलूँगी, लेकिन उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट में, मतलब मार्केट क्या, प्रेम नगर गए थे तो वहाँ पर ही काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद फिर व्लॉग नहीं बनाया मैंने। और अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पर अब कुछ और चल रहा है। मतलब कि ये जो बेड है ना, इसका एक साइड जो है हम लोग खाली कर रहे हैं, जैसे कि ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं ये हटा रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे परात वगैरह है इसकी, बड़े डेक की, इन चीज़ों की, क्योंकि अभी घर पे खाना बनेगा, जब मेहमान आएंगे तो उसके लिए बड़े बड़े बर्तन चाहिए, तो वो हटा रहे हैं। और यहाँ पर जो बाहर कपड़े रखे हुए हैं ना, वो यहाँ पे रख रहे हैं। मतलब मैं आपको क्या समझाऊँ, मतलब जहाँ पे हमें लेने देने वाले कपड़े हैं ना वो रखने हैं, तो वहाँ पे जगह नहीं हो पा रही है, तो वहाँ का जो एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पे जाएगा। तो वही मम्मी ला रही है। और एक डिनर सेट था, ये भी जगह घेरा था, तो इसको ही मम्मी ने बाहर निकाल दिया कि चलो अभी मेहमान वगैरह आएंगे या वैसे भी काम आ जाएगा, तो इसलिए। और मम्मी वहाँ से बस ला रही है और मैं यहाँ पर इसमें रखती जा रही हूँ। और यहाँ पर से हमने कालीन भी निकाल दिया, मतलब क्योंकि अभी जैसे कीर्तन वगैरह होगा तो इसको मतलब रखने का काम आ जाएगा, बैठने बुठने का काम आ जाएगा। और वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ था नहीं, इस वजह से मम्मी जैसे साड़ी के, मम्मी का जो साड़ी का बैग है ये सब मम्मी वहाँ पर रख रही है, क्योंकि ये सब फैला हुआ है। और अभी जैसे सामान आएगा लोगों का तो फिर और भीड़ हो जाएगी, इसलिए मम्मी पूरे बाहर जो भी एक्स्ट्रा है सब बेड के अंदर रख देते हैं। और यहाँ पर मम्मी एक साड़ी देख रही थी, ये येलो कलर की, तो इसकी साड़ी दूसरे वाले पाउच में चली गई थी, मतलब दूसरे वाले पैकेट में, तो वो मैंने निकाल दिया था। तो बस इस तरह से आज जो है इसको करने में मतलब 15-20 मिनट लग गए थे। और मैं ना व्लॉग जो है बंद करना ही भूल गई थी अपना फ़ोन, मेरे को ध्यान नहीं रहा, और ये 15 से 20 मिनट का व्लॉग बन गया। तो एडिट करते करते बहुत
वो हो गया था, इसलिए मैंने बहुत फुल स्पीड में कर रखा है इसको। तो जो साड़ी मम्मी ढूंढ रही थी वो मिल गई है और यहाँ पे सारा सामान रख दिया है। तो बस इस वाले साइड को बंद कर देंगे। और अभी बेडशीट भी आज चेंज करनी थी, तो बस बेडशीट भी चेंज कर देंगे। तो ऐसे कर करके ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, छोटे छोटे से काम हैं जिनको करने में आलस जैसा आता है, लेकिन अभी एंड टाइम पे ये चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। तो मम्मी काफ़ी टाइम से सोची थी कि बेड खोलना है, इसमें वो सामान रखना है, तो फाइनली ये सामान यहाँ रख दिया। और जितना भी इस कमरे में एक्स्ट्रा सामान था लेने देने वाला जो मम्मी इधर ला रही थी, वो हमने दूसरे जो दीवान सेट होता है ना वहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा खाली हो गया है। तो टाइम हो गया है आज, पहले आपको बता देती हूँ, आज नेक्स्ट डे हो चुका है, आज है वेडनेसडे और टाइम अभी 12 बज के होंगे, हाँ 12:30 बजने वाले हैं। और अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और सुबह से इतना सारा काम मम्मी और मैंने करा है, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ से शूट नहीं करा है, गाड़ियाँ बहुत चलती हैं तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा है, क्योंकि अपने काम में ही लगे हुए थे। फिर फ़ोन रहता है कि लग जाता है, मैं ऑफ करना ही भूल जाती हूँ वीडियो को, तो वो हो जाता है। और अभी हम लंच में ना आज तोरी बना रहे हैं, चावल के साथ हम लोग तोरी बना रहे हैं आज, क्योंकि दाल कल की बची हुई है तो वो बनाएंगे चावल के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है, हम लोग बनाते हैं, घर पे ही बनाते हैं, लेकिन कम बनाते हैं क्योंकि फिर मम्मी और मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं खाता है, पापा भी नहीं खाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। यहाँ पर मतलब सभी खा लेते हैं। सिया के लिए दाल हो जाएगी और मेरे पापा के लिए दाल हो जाएगी, मम्मी और मैं ये खा लेंगे, पापा भी खा लेंगे, तो वो ये। और अभी इसके बाद फिर और काम भी हमें, इसके बाद हमें जो वो है पैक करना है, सामान पैक करना है दुल्हन का, तो वो दिन में आराम से करेंगे खाना खुना खाने के बाद। अभी मम्मी पोछा लगा रही हैं पूरे में घर में, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी मम्मी और के इधर इतनी धूल मिट्टी है, मतलब अगर आज हमने डस्टिंग कर दी ना तो अभी आधे घंटे बाद ही पूरा धूल जाता है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, हवा भी चल रही है, फिर रोड के सामने घर है, इस वजह से भी तो मम्मी पूरे में मम्मी पोछा लगा रही है अभी। और मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। इसके बाद मुझे सिया को थोड़ी देर पढ़ाने बिठाना है, इसका हॉलीडे होमवर्क है, इनके स्कूल खुलने वाले हैं इस वजह से। और फिर खाना खुना खाने के बाद हम लोग पैकिंग करेंगे दुल्हन के सामान की, ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मतलब वीडियो बना दूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है, फिर मम्मी के ध्यान से उतर जाएगा, ये भी उतर जाएगा, मतलब होता है कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं ना, वैसे कुछ हो जाएगा। तो एक बार पैक कर देंगे वो सामान तो ठीक रहेगा। और अभी बहुत सामान मेरे घर में भी पड़ा हुआ है, वो भी इनसे मंगवाना है, जब मैं यहाँ पे जाऊँगी ना उस दिन ये लेकर आ जाएंगे, तो वो भी मम्मी फिर रख देंगी यहाँ पर, नाम नूम सब में लिख दिया है इस वजह से। तो चलिए अभी लंच की तैयारी करते हैं फटाफट, आज जल्दी जल्दी खाते हैं खाना और फिर उसके बाद और भी अपने काम है इसलिए। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ, बहुत लेट आजकल खाना हो रहा है, वहाँ तो मैं बहुत नहा लेती हूँ टाइम से, यहाँ बहुत ही लेट हो जा रहा है क्योंकि काम है ना, फिर तो नहाने के बाद काम करो तो धूल मिट्टी चिपक जाती है, इस वजह से अजीब लगता है। और सिया यहीं पे खड़ी हुई है, सिया भी नहा गई है, ये देखो, और मम्मी वहाँ पोछा लगा रही हैं। तो चलिए खाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे ना हमने उस दिन जो ये लाइट साफ़ करी थी ना, आप देखो कितना साफ़ हो गया है, और मैं आपको दिखाना ही भूल जा रही थी बार बार, तो अभी मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना मतलब क्लीन कर दिया ये, बहुत, मतलब अब लगा लो ये बल्ब जो है इतना चमक नहीं रहते, क्योंकि काफ़ी टाइम की जब से लगा है तब से क्लीन नहीं हुआ ना मम्मी, ऐसे ही हाथ, मतलब हाथ से करा था ना, हाँ वहीं से करा था, निकाला नहीं था, तो निकालने के बाद ना बहुत अच्छे से देखो साफ़ हो गया, लाइटिंग बहुत अच्छी हो रही है। और मम्मी इधर पोछा लगा रही है, इधर सिया, और मैं कहा चलो एक बार आपको मैं दिखाई देती हूँ, उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो तोरी को पहले वॉश कर देते हैं। और यहाँ पे कल हम लोग सब्जी लेने भी गए थे ना, तो वहाँ से हम लोग सब्जी लेकर आए, बहुत सारे टमाटर लेकर आए, ये पहले के हैं वॉश करे हुए और ये अभी के वॉश करे हुए हैं। और तोरी वगैरह, भिंडी, बहुत सारी सब्जी लेकर आए, सब फ्रिज में रख दिए मम्मी ने। इसको मैं वॉश कर दे रही, हाथ में नहीं आ रहे, इसको वॉश कर देते हैं।
तो बस यहाँ पे जो तोरी है उसको वॉश कर दूँगी, काट देंगे। और आज हमने फिर तोरी की सब्ज़ी और चावल बनाए थे रायते के साथ, बहुत टेस्टी लग रहे थे, मतलब अच्छे लगते हैं। और ये ना मोटी वाली तोरी थी ना, तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आता है, क्योंकि ये चावल के साथ अच्छी लगती है खाने में। और मम्मी भी अपना काम करने में, मतलब मम्मी तो लगी हुई हैं, मतलब होता है ना कि फिर कुछ छूट ना जाए, तो मम्मी को हो रहा है कि बस जब तक तू यहाँ पर है तो मेरा और एक्स्ट्रा जो काम है वो हो जाए। तो फिर यही होता है कि मम्मी चलो अगर अपने वो वाले काम करी तो खाना खुना मैं बना देती हूँ, या मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मम्मी खाना बना देती है। हम लोग मिलजुल के ही ये कर रहे हैं, तो काम भी फिर हो ही जा रहे हैं। अब तो खैर ऑलमोस्ट काम सारे हो गए हैं, लेकिन जो बिल्कुल बारीकी काम होता है ना वो ही करना भूल जाते हैं। तो उस वो भी फिर लिस्ट बना के थोड़ा सा बाज़ार जाना हो ही जा रहा है। कभी लग रहा है कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर लग रहा है नहीं, अरे वो छूट गया है। तो फिर घर से ना चाहते हुए बाहर हम लोगों को निकलना ही पड़ रहा है। तो बस यहाँ पे मैं अभी जो ये खाना है ये बना रही हूँ। तो गुड इवनिंग एवरीवन। शाम का टाइम नहीं, रात का ही टाइम हो गया है। 8 साढ़े 8 बज गए हैं और हम लोग तो मम्मी जो है ना सब्जी बना रही है। आज हमारे यहाँ कटहल की सब्जी बन रही है, तो वो मम्मी बना रही है। मैंने आटा गूंद दिया और हम ना आज भी मतलब आज फाइनली मतलब सारे कार्ड मम्मी के तरफ के सारे बांट दिए हैं। 3 घर रह गए थे आज यहाँ पे, तो सारे के सारे बांट दिए। और अभी मतलब कार्ड बांटने की ड्यूटी जो है ख़त्म है बिल्कुल। और बीच में कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, और इतनी गर्मी हो रही है बाहर, तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। मतलब बादल जैसे हो रहे हैं, लेकिन ये हवा सारे बादल उड़ा देगी ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर, तो मतलब बाहर बैठने का ही मन कर रहा है, अंदर बैठने का तो मन ही नहीं कर रहा है। ये देखो इतने सुंदर लग रहे हैं ना प्लांट्स, मतलब प्लांट्स इतने सुंदर लग रहे हैं क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। और छत में तो कुछ ज़्यादा भी अच्छी चल रही है। ये देखो तो मौसम तो अच्छा हो गया है, लेकिन बाहर अंदर अच्छा नहीं हो रहा है इतना। और आज जो मैं आपको बोल थी ना कि वो बैग पैक करना है, वो भी हमने नहीं करा। तो देखेंगे रात को करेंगे या फिर अब कल करेंगे, क्योंकि बीच में अपने भी काम पड़ते जा रहे हैं ना, इसलिए। और मम्मी यहाँ पे बना रही है सब्जी। ये कटहल मम्मी ने बॉईल करके रख दिया है, और मम्मी इधर है। तो मम्मी भी थक गई है, इधर 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 उधर जाना उधर जाना भागा दौड़ी कर करके ना बड़ा थकावट जैसा हो गया। तो अपने घर पे ही रेस्ट करेगी, कल बाजार जाएगी। कल बाजार जाएगी शायद मम्मी। चल लो ना, शाम के टाइम चलेंगे। अरे कल भी मार्केट जाना है किसी काम से, तो मम्मी मना कर रही है। मम्मी जाएंगी तो मेरे को जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाएंगे। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है? दुख दुख हो रही है मम्मी को, दिन नजदीक आ रहा है जितना, उतना मम्मी को दुख दुख हो रही है। हाँ, एक तरफ मतलब एक तरफ तो खुशी तो खैर वो नेचुरल होता ही है, और एक तरफ थोड़ी सी घबराहट जैसी भी रहती है। जब तक दिन नज़दीक आते हैं तो और घबराहट जैसी होती है। तो मम्मी यार मिक्स फीलिंग हो रही है, हर किसी के साथ होता है खैर ऐसे तो ना। तो वही मम्मी को ऐसा हमें भी हो रहा है, ऐसा जैसे किसी और की शादी होती है ना, तो इतना हम लोगों को वो नहीं रहता कि मतलब हाँ लगता है शादी तो है, लेकिन जब अपने भाई की शादी है तो मन में ऐसे थोड़ा सा वो हो रहा है कि दिन आने वाला है, दिन आने वाला है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, ऐसा सा लगता है। लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा, वही है। और मेरी आँख के हाल देख लो, आज तो मैंने इसको कचोड़ दिया, ये देखो मतलब ये ना पक गया था तो मैंने इसको पिचका दिया। अभी थोड़ा मोटा है ये, भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए। ये तो क्या करें। तो बस अभी आए थोड़ा सा और सिया के थोड़ी सी चाउमीन लेकर आई, वो खाने के लिए बोल रही थी, ज़्यादा नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ी सी चाउमीन लाई, वो उसने खाई। मम्मी सब्जी बना रही, मैंने आटा गूंद दिया है, और थोड़ी देर में हम लोग फिर डिनर करेंगे। मैं ऐसे ही बाहर बैठी थी, मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग भी आज मेरा ब्लॉग नहीं गया है क्योंकि ब्लॉग कुछ था ही नहीं एडिट तो करने के लिए। यहाँ पे अभी मैं बाहर आके बैठ गई हूँ सिया के साथ, और बाहर आप पेड़ पौधों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है। इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब फ़ैन भी ऑन नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था किसी ने फ़ैन ऑन कर रखा है, इतना अच्छा लग रहा था। हमने खाना भी बाहर बैठ के ही खाया था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन ये कुछ देर का ही था, फिर ना बारिश की छींटें ही पड़ी, तो हम लोग इतने हैप्पी हो गए थे कि चलो फाइनली मानसून आ चुका है। लेकिन वो मानसून नहीं था, पता नहीं वो थोड़ा सा भगवान ने थोड़ी सी हवा दे दे, मतलब रिलैक्स करने के लिए हमें कि चलो बहुत गर्मी है, इनको थोड़ा सा कम कर देते हैं गर्मी को। तो बस रात रात को बहुत हवा चली थी, बारिश फिर दो चार बूंदें पड़ी हैं और फिर बंद हो गई बारिश। लेकिन जो भी है इस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के, क्योंकि दिन भर से भागा दौड़ी रहती है, तो इस टाइम पे बहुत ही रिलैक्स मिलता है कि आराम से बैठ जाओ।
और अभी ना नेक्स्ट डे हो चुका है। मैं उस दिन भी व्लॉग जो है थोड़ा ही बना पाई थी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट डे आए थे इवनिंग के टाइम पे। किरण मार्ट है मम्मी के इधर, वहाँ आए थे। थोड़ा सा मम्मी को सामान लेना था घर का ही, डेली का जो यूजेस होता है ना, जैसे कि स्प्रे बॉटल थी, एक मम्मी ने कंटेनर टाइप के लिया है, एक ही लिया, उसमें 3 पार्ट है। मतलब जैसे मम्मी को कीर्तन वगैरह में सौंफ वगैरह कुछ रखना हो, सौंफ, मिश्री, इलायची कुछ भी, उसके लिए है। और ये मसालेदानी देख रही थी मम्मी, लेकिन ये बहुत बड़ी मसालेदानी थी तो मम्मी ने नहीं लिया। इसके अलावा जो घर के नॉर्मली हम लोगों को डेली यूज़ में होता है ना, यूज़ करने की सामान होता है, वो मम्मी ने यहाँ से देखा, वो लिया। और उसके बाद फिर व्लॉग मैं नहीं बना पाई, और क्योंकि सामान लेने लग गए तो व्लॉगिंग इतना नहीं हो पाई। मेरा जो फ़ोन था, मेरे फ़ोन बैग में ही लॉक रह गया था, तो इसलिए आपको वीडियो थोड़ी सी ब्लर दिखेगी। मम्मी के फ़ोन से बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर शायद चोरी वगैरह हुई होगी, तो इस वजह से उन्होंने कुछ बना रखे थे कि लॉक कर देना, तो मैं फ़ोन निकालना भूल गई थी अपना बैग में से। तो बस आज का व्लॉग जो है यहीं तक है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आप सभी को फिर से एक बार थैंक यू। सभी ने बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं, बहुत सारी अपनी विशेज़ दी हैं, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। और चलिए मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, और बस और क्या बोलें, बाय बाय।